ओके, हेलो क्लास 10th। अभी आज हमारा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, कि कितने मल्टीपल्स जो 4 के हैं वो लाई कर रहे हैं 10 और 250 के बीच में। क्या क्वेश्चन है कि हम कितने मल्टीपल्स हैं 4 के जो 10 और 250 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के टेबल में आता है 10 के बाद, सबसे पहले जो 10 के बाद आता है सबसे पहले। तो नेचुरली बात है कि वो कौन सा होगा, ऑब्वियसली 12 होगा। तो 10 के बाद 12 भी आता है 4 के टेबल में पहले। फिर नेक्स्ट कौन सा आता है 16, नेक्स्ट कौन सा आता है 20। इस तरह हमने देखना है कि 10 के बाद और 250 के बीच, मतलब 10 के बाद और 250 के बीच में कितने ऐसे मल्टीपल हैं 4 के जो आते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम सोल्यूशन करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, द multiples of 4 lies between 10 and 250 और कौन कौन से मल्टीपल हैं। तो पहला मल्टीपल है हमारा 12, उसके बाद 16, देन 20, 4 का टेबल पढ़ते रहो, देन 24, सो ऑन करते 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 लास्ट कौन सा नंबर आता है, दैट इज़ 248। तो 248 लास्ट में आता है। तो हमने बताना ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के टेबल में आते हैं। तो इसके लिए आप देखो कि हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर A1 लिखेंगे, आर जिसको A बोलते हैं हम। A1 इक्वल टू 12, A2 इक्वल टू 16, A3 इक्वल टू 24 एंड जो हमारा AN है दैट इज़ 248 है। तो अब हम क्या निकालेंगे, D निकालेंगे, अपना डिफरेंस निकालेंगे। D का फार्मूला होता है A2 माइनस A1, दैट इज़ हमारा क्या आ गया 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 और A3 माइनस A2 दैट इज़ 20, यहाँ पर सॉरी 20 आना था, A3 हमारा 20 आना था, दैट इज़ 20 माइनस 16 इक्वल टू 4। तो हमने देखा कि जो हमारा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ रहा है। और लास्ट टर्म हमें दी हुई है AN कितना दी है 248। तो हम लिख सकते हैं AN इक्वल टू 248। तो AN की जगह अब हम क्या करेंगे, अपना फार्मूला लगा देंगे। और कौन सा फार्मूला AN की जगह लगता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 48, 248 क्या आ जाएगा यहाँ पर 248 आ जाएगा हमारा, इक्वल टू 248। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू डाल देनी है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या बना था, हमारे पास A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A क्या था हमारे पास 12 प्लस n को हमने फाइंड करना है, n माइनस 1 इंटू डी हमारा क्या आया 4 आया, इक्वल टू 248। इसको करते हम सॉल्व, ये आ गया 4 इंटू एन माइनस 4 इक्वल टू 248। दिस इम्प्लाइज 12 से 4 के 8 हो गया, 8 प्लस 4n इक्वल टू 248। दिस इम्प्लाइज 4n इक्वल टू 248। जब 8 वहाँ पर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस वाला, तो 4n इक्वल टू 240 और n इक्वल टू 240 अपॉन 4, तो ये आ गया 60। तो n इज इक्वल टू हमारा क्या आता है 60 आता है। तो हमारे पास ऐसी कितनी टर्म्स हैं जो 4 टेबल में आती हैं 10 और 250 के बीच में। तो हम बोलते हैं देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 विच लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास कितने टर्म्स हैं 4 की जो लाई करते हैं 10 एंड 250 के बीच, दैट इज 60। तो ओके माय डियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2AP, nth टर्म्स ऑफ 2AP आर इक्वल, कि हमारे पास 2 AP दी हैं। इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझना, ध्यान से समझना। यहाँ पर आपको 2 AP दी हैं, अलग अलग AP दी हैं, और दोनों की जो वैल्यू वो बढ़ रही हैं, जैसे 63, 65, 67, 3, 10, 17। कहने एक बार ऐसा आता है कि एक बार ऐसी वैल्यू आएगी, एक टर्म ऐसी आएगी यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। वो मतलब उस टर्म में जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो बता रहे वो आप क्या निकालो,
वो टर्म कौन सी होगी। तो हम क्या करते हैं उस टर्म को निकालने के लिए, देखो सॉल्यूशन, पहले हम लेते हैं अपनी फर्स्ट एपी लेते हैं, गिवन एपी क्या थी मेरे पास 63, 65, 67 so on। हेयर A1 कितना आ गया मेरा 63, A2 65, A3 67। तो अब हम क्या निकालते हैं यहाँ पर D निकालते हैं। तो D हमारा होता है A2 माइनस A1 इक्वल टू 65 माइनस 63 इक्वल टू 2 एंड A3 माइनस A2 इक्वल टू 67 माइनस 65 इक्वल टू 2। तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा फर्स्ट एपी का 2 आ गया है। अब हम क्या करते हैं सेकंड एपी लेते हैं। नो इन सेकंड एपी दैट इज क्या थी हमारी 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो हमारा A1 है 3, A2 10, A3 17। अब D निकालो, D आ जाता है A2 माइनस A1 इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, A3 माइनस A2 इक्वल टू 17 माइनस 10 इक्वल टू 7। अब इस एपी का जो डिफरेंस आया वो क्या है हमारा 7 है, और पहली वाली का जो आया वो है हमारा 2 है। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, जो nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी है इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकंड एपी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकंड एपी, कि जो nth टर्म है फर्स्ट एपी की वो किसके इक्वल है nth टर्म ऑफ सेकंड एपी। अब इसको मैं यहाँ पर करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी लिखा कि nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी का फार्मूला हमने लगाना है। जब भी आपको पता है an लगाना है तो हमारे पास फार्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी का फार्मूला पास आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकंड एपी। इसका फार्मूला ही सेम है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट एपी में a देखिए क्या था हमारे पास 63 प्लस n को हमने फाइंड करना है माइनस 1 इंटू डी कितना था हमारा 2 आया था इक्वल टू a ऑफ सेकंड टर्म 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना था 7। नो अब हम इसको पर्सनली क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ये आगे हमारा 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 से 2 हो गया 61 प्लस 2n इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7n। तो दिस इम्प्लाइज 2n। इस 7n को हम क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पर जो प्लस वाला यहाँ पर हो जाएगा माइनस 7n इक्वल टू माइनस 4। तो ये 61 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 61। दिस इम्प्लाइज आ गया हमारा माइनस 5n इक्वल टू माइनस 65। माइनस माइनस कट हो गए और n इक्वल टू 65 अपॉन 5n इक्वल टू 13। तो n हमारा क्या आ गया 13 आ गया। तो हम कह सकते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap। कौन सी वैल्यू ऑफ n की जो nth टर्म ऑफ 2ap सेम होगी तो हम बोल सकते हैं तो n की कौन सी वैल्यू होगी वो 13। तो हम लिख सकते हैं द 13th वैल्यू ऑफ n। ओके माय डियर। तो हमारा द सम ऑफ फोर्थ एंड ए टर्म ऑफ एन एपी इज 24। कि आपको यहाँ पर क्या दिया है फोर्थ टर्म और ए टर्म का जो सम है वो है 24। फोर्थ और ए टर्म का आपको यहाँ पर 24 सम दिया हुआ गया है। सिक्स्थ और 10th टर्म का आपको 44 दिया गया है। आपको दो चीज़ यहाँ पर दी होंगी, दो टर्म में कौन कौन सी फोर्थ और ए टर्म उसका सम आपको दिया गया है 24 और सेकंड 6th और 10th टर्म का जो आपको सम दिया है दैट इज 44। कह रहे हैं कि फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी निकाला। तो एज यू नो दैट कि एपी निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं ए और डी। तो लेट अस फाइंड ए एंड डी फ्रॉम दिस
गैस। तो जे हमें जो गैस दिए इसमें से हम क्या करते हैं, अपना ए और डी ढूंढते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको क्या दिया, सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म। तो इन शॉर्ट आप लिख सकते हो कि जो फोर्थ टर्म प्लस एट टर्म का जो आपके पास सम है दैट इज 24। तो फोर्थ टर्म को हम लिखते हैं A4 और ए टर्म को लिखते हैं A8 इक्वल टू 24। अब A4 को आपको पता है हम A+3D करके और A8 को A+7D इक्वल टू 24। A और A हमारा हो गया 2A, 3D और 7D हो गया 10D इक्वल टू 24। ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड केस में हम देखो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस उठाएंगे। सेकंड केस यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड केस। सिक्स्थ और टेंथ टर्म, सिक्स्थ और टेंथ टर्म मीन सिक्स्थ प्लस टेंथ टर्म का जो हमारा सम है दैट इज 44। तो सिक्स टर्म होगी हमारी A6 प्लस 10 होगी A10 इक्वल टू 44। दिस इम्प्लाई सिक्स टर्म को लिखेंगे A+5D प्लस A+9D इक्वल टू 44। अब इनको ऐड करो, A और A कितना हो गया हमारा 2A, 5D और 9D हो गया 14D इक्वल टू 44। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको सेकंड में से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेकंड क्या है हमारी 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। इसमें से फर्स्ट को हमने करना है सब्ट्रैक्ट, दैट इज 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे साइन के हो जाएंगे चेंज, 2A कैंसिल हो गया, 14 से आ गया हमारा 4D इक्वल टू 20 R D इक्वल टू 20/4 इक्वल टू 5। अब हमारे पास D आ गया है, डिफरेंस हमारे पास कितना है 5 आया है। तो अब हमने क्या करना है, इस सब्स्टिट्यूट ये वाला जो D है इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या फर्स्ट में करो या सेकंड में करो। हम फर्स्ट में करते हैं, वी गेट फर्स्ट क्या थी हमारी 2A, तो आ जाएगा 2A प्लस 10D, D की जगह D की वैल्यू आ गई इक्वल टू 24। तो ये हमारा बन गया 2A प्लस 50 इक्वल टू 24। दिस इम्प्लाइज 2A इक्वल टू 24 माइनस 50, 2A इक्वल टू माइनस 26 और A इक्वल टू माइनस 26/2 इक्वल टू माइनस 13। तो A की जो वैल्यू आई आपकी दैट इज माइनस 13। ए की जो वैल्यू आपकी निकलती है वो है -13 और डी हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, डी इक्वल टू 5। तो हमने फर्स्ट थ्री टर्म निकालनी है एपी की, रिक्वायर्ड एपी की। तो ए हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म है ए इक्वल टू A1 इक्वल टू -13। तो ए आ गई हमारी फर्स्ट टर्म। अब हमने सेकंड टर्म को ढूंढना है, वो क्या होती A2। तो A2 का फॉलो होता है A प्लस डी। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी -13 और डी क्या था +5 इक्वल टू -8। A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D इक्वल टू A क्या था मेरा -13 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू थी 5, दैट इज -13 प्लस 10 इक्वल टू -3। हेयर आप देखो तो आपका जो A1 था वो कितना आ गया -13, A2 कितना आया -8 और जो A3 था -3। देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी हमारी क्या बन गई -13 -8 -3 एंड सो ऑन। तो माय डियर इसी तरह से आपने क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को फाइंड करना है, प्रैक्टिस करनी है। बड़ी इजी होती हैं ये क्वेश्चन अगर आप इनको घर में निकालोगे। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको कई बार बोला है कि मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया करो कि जब भी मैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए आऊँ तो मैं वो वाला आपको समझा सकूँ। ओके माय डियर, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।